नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज काशी विद्वत परिषद वाराणसी में देश भर के धर्माचार्यों व विद्वानों ने एक मत से 20 अक्टूबर को दीपावली पर्व मनाने का निर्णय लिया। महाराज श्री बोले 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि सूर्यास्त होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। सिद्धपीठ श्री दूधेश्वर नाथ मठ महादेव मंदिर के पीठाधीश्वर जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि 5 दिवसीय दीपावली का त्योहार 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस संबंध में काशी विद्वत परिषद वाराणसी में देश भर के धर्माचार्यों व विद्वानों की बैठक में एक मत निर्णय लिया गया कि दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि अमावस्या तिथि 21 अक्टूबर को सूर्यास्त से पहले ही समाप्त हो जाएगी। महाराज श्री ने कहा कि प्रदोष काल और निशित काल भी 20 अक्टूबर को ही है। माँ लक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि को प्रदोष काल और निशित काल में ही किया जाता है। 21 अक्टूबर को सूर्यास्त के बाद ना तो अमावस्या तिथि होगी और ना ही प्रदोष काल व निशित काल, तो माँ लक्ष्मी का पूजन भी नहीं किया जा सकेगा। निर्णय सागर व निर्णय सिंधु के अनुसार भी दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही है। अतः भक्त किसी भ्रम में ना पड़े और 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व मनाएं। उस दिन माँ लक्ष्मी के पूजन के रात्रि 7 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक का समय मिलेगा। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने बताया कि धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 19 अक्टूबर को छोटी दीपावली मनाई जाएगी और 20 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन यानी अन्नकूट का पर्व मनाया जाएगा और 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। दीपावली का पर्व भगवान राम की 14 वर्ष के वनवास से अयोध्या वापस लौटने पर मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्षों से वैसे ही दीपावली मनाते आ रहे हैं, जैसी दीपावली त्रेता युग में अयोध्या में मनाई गई थी। हजारों वर्षों का अंधकार भी सिर्फ एक दिया जलाने से दूर हो जाता है। दीपावली का पर्व अंधकार को मिटाने का ही पर्व है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व दीपावली पर्व है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि दीपावली की रात्रि को भगवान गणेश, भगवान राम, माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं को विराजमान कर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उसका सम्मान करने व माँ लक्ष्मी का पूजन करने व दक्षिणा देने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती हैं। इसके अलावा घर की लक्ष्मी, वो चाहे पत्नी हो, माँ हो, बहन हो या बेटी हो या कोई अन्य रिश्तेदार, उनका अपमान न करने व सदैव उनका सम्मान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से भी माँ की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेणी संस्थिता नमोतस्यै नमोतस्यै नमो नमो। समस्त देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना है। इस वर्ष काशी विद्वत परिषद ने और भारत के विद्वानों ने तय किया है 20 अक्टूबर को हम दिवाली मना रहे हैं। 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। रात्रि के समय में हम लोग दिवाली मना रहे हैं। धनतेरस जो है वो 18 को, छोटी दिवाली जो है वो 19 को मना रहे हैं। 22 तारीख को अन्नकूट जो है और गोवर्धन है। 23 तारीख को भैया दूज है। ये 5 दिन का त्यौहार धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। दिवाली बहुत रूपों में मनाई जाती है कि भाई जब लंका को विजय करके श्री राम अयोध्या आए तो पूरी दिवाली मनाई गई थी। हमारे योगी जी ऐसी दिवाली मना रहे हैं वैसा से काफ़ी वर्षों से। और माता लक्ष्मी जी का पूजन का दिवाली है। सभी घर की सफाई वगैरह, देवी देवताओं को विराजमान करने की। हमारे जीवन में चाहे हजारों साल का अंधेरा है, वहाँ एक दिया जला दो तो प्रकाश हो जाता है। तो जीवन को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने का पर्व दिवाली है। समस्त देशवासियों को दिवाली के अवसर पर महालक्ष्मी की, रिद्धि सिद्धि की, गणेश जी की सबकी पूजा करनी है। अपने नए खाते वगैरह लिखने हैं। हम लोग सभी एक मत है और भारत के जो श्रेष्ठ विद्वान हैं उन्होंने सहमति जताई है कि 20 अक्टूबर को हम लोग धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। पूरे देश के अंदर में आप जो 5 दिवसीय दिवाली मनाने का कार्यक्रम है 18 से लेके 23 अक्टूबर तक का हमारा ये दिवाली का जो कार्यक्रम होता है ये रहेगा। समस्त देशवासियों को दिवाली की बहुत शुभकामना है। विशेष रूप से लक्ष्मी जी का मंत्र जो है, लक्ष्मी जी का मंत्र है ओम श्री हरिम
लक्ष्मी श्री श्री के रूप में, इस तरह जो है ये मंत्र श्री श्री है, क्यों लक्ष्मी श्री के रूप में है। तो बोला कि होम श्री, फिर उसके बाद हरिम, हरिम के बाद लक्ष्मी श्रीम, ये मंत्र जो है बोलते हुए अपने जो है लक्ष्मी जी का जाप करना है, पूजा करनी है। और विभिन्न प्रकार के जो है और भी पंडितों से, विद्वानों से राय लेकर लक्ष्मी का पूजन करवाए। लक्ष्मी का जो पूजन है वो अपने किसी भी एक विद्वान ब्राह्मण से घर में पूजा कराना बहुत जरूरी है। जो विद्वान ब्राह्मण है उनको घर पे बुला के उनको सम्मान से दक्षिणा देना, उनका किसी प्रकार का अपमान नहीं करना और उनको बदतमीजी से नहीं बोलना, अच्छे से उनका पूजा करना, उनके चरणों की वंदना करना। तो लक्ष्मी जी का आपके घर में निवास करेंगे, आपकी बुद्धि अच्छी रहे, सरस्वती का पूजा करेंगे, शुभ लाभ का पूजा करेंगे, रिद्धि सिद्धि का पूजा करेंगे। तो पंडित का घर में बुलाकर उनको जो है दक्षिणा देकर उनको सम्मान से विदा करना है। तो लक्ष्मी की माता जी जो आपके घर में बिना हर आपके घर में वास रहेगा। विशेष रूप से घर की जो लक्ष्मी है, मान लीजिए कि श्रीमती जी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी मौसी है, आपकी जो भी रिश्तेदार में माता है, वो माँ चाहे छोटा बच्चे के रूप में, कन्या के रूप में है, चाहे वृद्ध है, चाहे युवा है या जवान है, वो कोई भी रिश्तेदारी आपकी लगती हो, किसी भी स्त्री का 5 दिनों में अपमान नहीं करना है, उनका सम्मान करना है। तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। नारी का सम्मान करना, पंडित का सम्मान करना, पंडित से विधि विधान से पूजा करवाना, तो निश्चित रूप से आपके दिवाली के बाद आपका जो है, हम लोग एक तरह से नव वर्ष भी मनाते हैं, पूरा वर्ष अच्छा रहेगा। कि लक्ष्मी जो घर की लक्ष्मी है उसका इज्जत करना, अपनी पत्नी का, अपनी बेटी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का, अपनी दादी परदादी जो भी नानी वगैरह सबका सम्मान करना, पंडित को पूजा बुला के पंडित का सम्मान करना। तो निश्चित रूप से आपके घर में 1 साल तक लक्ष्मी का वास रहेगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।